डॉक्टर भागवत किशनराव कराड। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तुम क्या शुभेच्छा देंगे कराड साहेब? भारतीय जनता पार्टीचे आमचे सर्वांचे लाडके नेते डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब यांची केंद्रामध्ये राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली। भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे नेतृत्व देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा, तसेच आमचे सर्वांचे लाडके पंतप्रधान आभार मानतो आणि आपले डॉक्टर कराड साहेब यांना त्यांच्या हातून गोरगरीब दीनदुबळ्या जनतेची सेवा घडो अशी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि त्यांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या वार्डामध्ये जल्लोष करतोय। या वार्डाचे नगरसेवक ते केंद्रीय मंत्री असा प्रवास एका सामान्य कुटुंबातून आलेला उच्च शिक्षित डॉक्टर कराड साहेबांनी प्रवास गाठला। नक्कीच आमच्यासारख्या भाजपच्या तरुण कार्यकर्त्यांना ही प्रेरणादायक प्रेरणादायक घटना आहे। आम्ही या घटनेतून नक्की एक चांगली प्रेरणा घेऊ आणि येणाऱ्या काळात आम्ही चांगल्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टी या संभाजीनगरमध्ये वाढू आणि डॉक्टर कराड साहेबांच्या माध्यमातून येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये भाजपचा झेंडा फडकवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। भाऊ, एक सवाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं औरंगाबाद का विकास रुका हुआ नजर आ रहा है। खड्डे इस कदर हो चुके हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका है। कराड साहब अब औरंगाबाद की हालत सुधारने में मदद करेंगे। नक्कीच इतक्या वर्ष आपल्याला एक अनपढ असे खासदार लाभले होते, त्यांच्या आज आपल्याला एक उच्च शिक्षित सगळ्या समाजाची जाण असणारे आणि चांगलं शिक्षण असणारे खासदार आपल्याला लाभले। नक्कीच आपल्या शहराचा नाही मराठवाड्याचा मागासला पण भरून काढतील असं नेतृत्व आपल्याला भेटलेलं आहे। ओबीसी समाज तर खुश आहे, पण डॉक्टर साहेब एक असं नेतृत्व आहे, ओबीसी समाजच नाही सर्व समाजामध्ये त्यांचे ठसा उमटलेला आहे। नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून या शहराचा विकास होईल असं मी बोलतो।
संधि दी है और संभाजीनगर के लिए पिछले 40 साल में पहली बार केंद्रीय मंत्री पद आज संभाजीनगर में आया है। इसके पहले किसी को भी केंद्रीय मंत्री पद संभाजीनगर में मिला नहीं था। कितना और फायदा मिल सकता है औरंगाबाद इसके अंदर बहुत यानी अभी डॉक्टर साहब का विजन ही उनका विकास की ओर है और इसलिए हर काम के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विकास होगा। और जैसा अभी अपने पानी के लिए अभी पूछ रहे थे आप, तो डॉक्टर साहब अभी मंत्री तो आज बने हैं, लेकिन पानी के लिए परसों के 4 दिन पहले ही कमिश्नर साहब के साथ में पूरा नक्शे के साथ में पानी कैसा लोगों को एक अल्टरनेट दे सकते उसका पूरा उन्होंने माहिती टेक्निकली कमिश्नर साहब के पास दिए है। और कमिश्नर साहब ने उस दिन भी पॉजिटिव लेके बोला था कि 2 दिन के अंदर ही हम पूरे उनके वाटर सप्लाई ऑफिसर जो है सबके साथ में एक मीटिंग लेके उन्होंने जो एक बताया था टेक्निकली सब उसके अंदर से कैसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए पॉजिटिव उन्होंने बताया था। और सभी औरंगाबाद वासियों को 100% अल्टरनेट पानी जल्दी मिलना चालू होगा। डॉक्टर साहब को मंत्री पद मिलने के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह नजर आ रहा है। ये उत्साह महानगर पालिका इलेक्शन में काम आएगा क्या? 100% काम आएगा। और काम बोले तो ये उत्साह तो डॉक्टर साहब ने पहले से ही हमारे में सब में दिया है, क्योंकि इस बार डॉक्टर खासदार साहब ने पहले से ही तय किया है कि इस बार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर रहेगा। और उस दरमियान महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनने के बाद पूरा शहर का विकास की ओर और ज़्यादा उसके अंदर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इस बार युति के चांसेस बहुत कम है। युति का कोई अभी बात नहीं हो, वरिष्ठ लेवल का विषय है, इसलिए युति का कोई अभी हमारे पास कोई विषय नहीं। ओके, आपका पूरा नाम? मेरा राजेश मेहता, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला संगठन सर चिटनीस। आज डॉक्टर कराड़ साहब को जो केंद्र में जो मंत्री पद जो मिला है उसकी तो खुशी बहुत हो रही है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने ये समता नगर जो वार्ड है, ये वार्ड के अंदर वो 3 टाइम चुन के आए हुए। ये जो आप जो खड़े ये वार्ड में 3 टाइम चुन के आए हुए और शहर के 2 टाइम वो महापौर रहे हुए। ये शहर को उनका जो अनुभव है और ये शहर को जो जानते हैं, ये शहर की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत उनको हर इसमें मालूम है। तो औरंगाबाद शहर का जो विकास जो रुका था और इतना एजुकेटेड मिनिस्टर अभी तक कहीं भी नहीं मिला। औरंगाबाद में पहली बार केंद्रीय मिनिस्टर पहली बार औरंगाबाद को मिल रहा है। तो वो उनका एजुकेशन के हिसाब से उनका जो अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से औरंगाबाद शहर का नाम ये जैसा एक जो ज़माने में बोलते थे कि औरंगाबाद की जो ग्रोथ होती है एशिया में फर्स्ट होती थी, तो वो हिसाब से आज भी अपने औरंगाबाद की ग्रोथ वो लेवल पे जाने की चांसेस डॉक्टर साहब लेके जाएंगे। लेकिन हमेशा बीजेपी और सेना युति करती थी, उस टाइम पे खैरे साहब चुन के आते थे। उस टाइम पे आपको नहीं लगा कि ये पढ़े लिखे? खैरे साहब चुन के आते थे। खैरे साहब जो मतदान से चुन के आते थे, खैरे साहब ने सिर्फ संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और वो हिंदुत्व और मुस्लिम वो काम पे चुन के आए थे। इसमें विकास रहना, विकास के अंदर और एजुकेटेड आदमी हर बारे में सोचता है, एजुकेटेड जो हर सिस्टम में सोचता है। अभी डॉक्टर साहब राज्यसभा में जाने के बाद में पहले औरंगाबाद में गैस पाइपलाइन आ रही है। अपने यहाँ पे होम गैस की पहली पाइपलाइन औरंगाबाद में आ रही है। औरंगाबाद में अपने 3 महीने के अंदर हर घर के अंदर अपने को सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के अंदर कनेक्शन आने वाला है। अपने पास जो डीजल का डेपो था, वो डीजल का डेपो मनमाड़ चले गया था, तो अपने पास डीजल के रेट 2 रुपये से ज़्यादा मिलते थे। तो वो आज डीजल का रेट औरंगाबाद में आने की वजह से डीजल के रेट कम हो जाएंगे। ये एजुकेटेड आदमी रहने के बाद में उन्होंने ये सोचा। कितना फायदा मिलेगा औरंगाबाद को? इसमें 110% फायदा मिलेगा। महापौर बनेगा महानगर पालिका में भाजपा, और भाजपा का इस टाइम भाजपा का सिंगल महापौर बनेगा। आप युति नहीं होंगे, भाजपा का सिंगल महापौर है। सबका नारा है, सबका साथ। एक बार भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा